नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आज आपको लेकर आया है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बिहोली कुरुक्षेत्र में। जी हाँ, जहां हम आपको जानकारी देंगे इस विद्यालय के बारे में। जैसे कि आप और हम सब जानते ही हैं, शिक्षा हमारी ज़िंदगी का, हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, तो आप और हम सब जानते ही हैं, कोरोना काल की वजह से बच्चों को शिक्षा में अभाव हुआ है और अभाव को पूरा करने के लिए छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन क्लासें भी जारी की गई, परंतु यह भी इतना आसान नहीं रहा। इसके लिए बच्चों के माता पिता को किया गया मोटिवेट। तो इसके दौरान जानकारी लेने के लिए हम बात करेंगे मुख्य अध्यापिका जी से। तो चलिए। नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विलेज बिहोली, जिला कुरुक्षेत्र में। और आज हमारे साथ लाइव और ख़ास मुलाकात में हैं मिसिज सविता शर्मा जी। इस स्कूल में जो एज ए प्रिंसिपल अपनी भूमिका निभा रहे हैं और मैम की गाइडलाइन में किस तरह से बच्चे दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो जागरूकता कार्यक्रम हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, हर तरह के क्षेत्र में बच्चे एक से एक नाम कमा रहे हैं। और इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस के दौरान किस तरह की असुविधाएं हुई, सरकार द्वारा जो एक से एक नियम बनाए, एक से एक जो सुविधाएं दी जा रही हैं सरकारी स्कूलों में। आइए मैम से लाइव मुलाकात करके इन सभी की अधिक जानकारी लेते हैं। हरिभूमि कुरुक्षेत्र भूमि संवाददाताओं का सबसे पहले हमारे स्कूल में बहुत बहुत वेलकम। आप हमारे स्कूल को कवर करने आए, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप लोगों को स्कूल के बारे में कुछ भी बताना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे इस स्कूल में आए अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ है। इस 1.5 साल में हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है। स्कूल के रिजल्ट्स हों, स्कूल का कल्चर हो, स्कूल की ब्यूटिफिकेशन हो, स्कूल का बच्चों का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन हो, साइंस क्विज में हो, या जो हमारे महामारी आई थी कोविड-19 की, उस महामारी के दौरान टीचर्स का, बच्चों का, गांव की पंचायत का जो रोल था वो काफ़ी अच्छा रहा, सराहनीय रहा। बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी की। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन बच्चे उसको मैनेज कर गए। अभी भी EPTM या अवसर ऐप पर हमारे स्कूल के बच्चों का कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी हद तक अबव 90% रहता है जी। तो मैम, जैसे हमने स्कूल को विजिट किया, बहुत अच्छा भव्य वातावरण यहाँ का लगा हमें, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे यहाँ का डिसिप्लिन हो, हर चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें। तो जैसे आज आपके बच्चे नेशनल राष्ट्रीय स्तर का या जिला स्तर का, जैसे जिला स्तर हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे राज्य स्तर हो, हर स्तर पर आपके स्कूल के जो बच्चे हैं एज ए प्रतिभागी वॉन करके ही आते हैं, कुछ ना कुछ वॉन करके आते हैं। तो आज भी जैसे साइंस का क्विज का कंपटीशन है, तो उसमें बच्चों का किस तरह का अवलोकन रहा मैम? आज बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल की साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने गए हैं। बच्चे मॉडल भी बना के लेके गए हैं। बच्चे राइटिंग पेंटिंग कंपटीशन में भी, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन में भी रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे अवार्ड्स लेके वहाँ से वापस आएंगे, क्योंकि हमारे अपने टीचर्स जो हैं वो बच्चों को काफ़ी लेवल तक, काफ़ी हद तक तैयारी करवाते हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने नकल रोकने पे एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन किया था, उसमें भी हमने बच्चों का पार्टिसिपेशन करवाया है। उसका रिजल्ट भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे उसमें भी कहीं ना कहीं जरूर स्टैंड करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी मैम आपने जानकारी दी। तो मैम, जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं, बहुत अच्छे यहाँ पर प्रशस्ति पत्र भी मिले हुए हैं। तो ये किन क्षेत्रों में बच्चों ने प्राप्त किए हैं और किस तरह से जो स्कूल मैनेजमेंट है, जो स्कूल का स्टाफ है, उनका सहयोग सराहनीय रहा? लास्ट ईयर मार्च वाले एग्ज़ाम में, मार्च 2020 में हमारे स्कूल से मेडिकल की छात्रा श्रुतिका, उसने स्टेट में टॉप किया है और उसको गोल्ड मेडल भी मिला है। इसी तरह हमारे स्कूल से मयंक अग्रवाल, इस बच्चे का परसेंटेज जो है वो मेरिट लिस्ट में रहा और इसका IIT में एडमिशन भी हुआ है। 90+ स्टूडेंट्स जो हैं वो 10th और 12th में बहुत सारे बच्चे हैं
और ओवरऑल भी हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत सराहनीय रहा। डीओ सर ने खुद आके यहाँ पे हमारे स्कूल की काफ़ी प्रशंसा की थी। तो मैम इतना अच्छा कार्य आपका स्कूल कर रहा है, आपके बच्चे कर रहे हैं, स्टाफ कर रहा है, तो ग्राम पंचायत का कैसा सहयोग रहता है, कैसा सहयोग मिल पाता है आपको? ग्राम पंचायत खासकर सरपंच साहब का कहूँ मैं, सरपंच मैडम का, तो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी ऐसी पोजीशन में जहाँ हमें लगे कि हमें उनकी ज़रूरत है। चाहे वो एसएमसी की मीटिंग्स हों, चाहे पंचायत की मीटिंग्स हों, चाहे किसी भी तरह से, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं। चाहे वो स्कूल की किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी हो, हम कोई एग्जीबिशन लगाएं, कुछ भी करें, हम उनको शॉर्ट नोटिस पे भी कॉल करें तो वो ज़रूर पहुंचते हैं। यानी कि जो सरकारी स्कूल है किसी भी क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, हर तरह की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। तो सर मैम, जैसे लोगों ने थोड़ी मानसिकता बनाई हुई है कि लोग सरकारी स्कूल में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती या इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अपना स्कूल हर चीज़ में अव्वल रहा है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप अभी मेरे स्कूल में आए हैं, आपको कोई बच्चा बाहर दिखाई नहीं दे रहा होगा। नहीं, प्रॉपर क्लासेस लग रही हैं। किसी को ये भी नहीं हो सकता कि कोई सोचे कि शायद कहीं छुट्टी तो नहीं है, लेकिन सभी क्लासेस डिसिप्लिन मेंटेन और स्टाफ बहुत डेडिकेटेड है। और मैं ये कहूँगी कि अभिभावक, इन बच्चों के अभिभावक, क्योंकि ये बच्चे थोड़ी हल्की बैकग्राउंड से आते हैं, इनके पेरेंट्स इन पे ध्यान नहीं दे पाते, तो टीचर्स जो हैं उनको पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी दोनों रोल अदा करने पड़ते हैं। किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि टीचर्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों के कंपैरिजन में यहाँ बच्चों को कम मेहनत करवा रहे हैं। अगर मेरे से सही में पूछो तो मैं तो ये कहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स डबल पार्ट प्ले करते हैं जी, वो उनको ज़्यादा तैयारी करवाते हैं। जी। तो जैसे मैम कोविड-19 अभी भी चल रहा है, उसी के बीच में हम युग में जी रहे हैं, जैसे मास्क वियर कर रहे हैं, हर तरह की चीज़ों को फॉलो करें, तो आप अपने बच्चों को और खुद को कैसे सेफ रख पा रही हैं? हम अपने बच्चों को बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजेशन के क्लासरूम्स में एंटर नहीं करने देते। डेली बच्चों की थर्मल स्कैनिंग होती है और बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी बच्चा वाटर टैंक पे नहीं जाएगा, अपनी वाटर बॉटल खुद लेके आएगा, अपना पानी अपना खुद से लेके आओ, उसी को पियो। ओनली बच्चे, सिर्फ बच्चे जो जाते हैं वो सिर्फ वॉशरूम जाते हैं, और वो भी हम कभी भी बच्चों को ग्रुप में नहीं जाने देते, इंडिविजुअली बच्चों को भेजते हैं। बच्चों के आने और जाने में पूरा स्टाफ बाहर रहता है और बच्चों को लाइन बना के सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ही हम स्कूल से बाहर निकालते हैं। तो मैम, जो लड़कियां हैं किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, सेना हो, मतलब हर एक स्तर में जो लड़कियां हैं अव्वल रहती हैं। तो जैसे कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मना रहे हैं, तो आज के युग में जिस तरह से बच्चियां हर क्षेत्र को अव्वल कर रही हैं, उसमें पार्टिसिपेशन दे रही हैं, तो कितना महत्व है और किस तरह से हमें अपनी महिलाओं के साथ ट्रीट करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को बधाई देना चाहूँगी, और दूसरा, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। हम लोग जब मेहनत करके इस लेवल पे पहुंच सकते हैं, तो आज के बच्चों को तो सभी फैसिलिटीज मिलती हैं जी। तो लड़कियों को मैं तो हमेशा गर्ल्स को ये कहती हूँ कि खूब मेहनत करो। किरण बेदी को देखो, दीपा मेहता को देखो, जो हैंडीकैप्ड होने के बावजूद इतने सक्सेसफुल हो गई। तो हमें उन्हीं लोगों को रोल मॉडल देख के और इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हम किसी को रोल मॉडल ना देखें, हम दूसरों के लिए खुद रोल मॉडल बने। और यही मेरा बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल में हमेशा यही संदेश रहता है। जब भी मैं उनका बालिका मंच करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटा, जब तुम कुछ बन जाओगी तो शायद सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, जबकि मुझे मिलना कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मेरी ये सेटिस्फेक्शन कि बच्चियाँ कुछ बन गई, ये सबसे ज़रूरी है। और दूसरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इसके साथ ये भी कहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस चक्कर में कहीं ना कहीं हमारे बेटे जो है ना, वो थोड़े लापरवाह हो गए हैं। उनको लगता है कि हम तो ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ और सभ्य बनाओ जी। ये स्लोगन, हमारा स्लोगन तब पूरा होता है ये जाके। और मैं हमेशा बच्चों को यही कहती हूँ, बेटों को भी बेटियों को भी, कि सब बच्चों को पढ़ना चाहिए, और पढ़ाई के बाद ही आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, और बाकी बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ हमारी मेंटालिटी है, हमारी मानसिकता है।
बेटियां शायद बेटों से कहीं ज़्यादा अटैच्ड होती हैं पेरेंट्स के साथ भी। मैम, सरकार ना इस स्तर पर जो बच्चियों की शिक्षा है उस पर पूरी तरह से जोर दे रही है। बच्चियों की शिक्षा के साथ साथ आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए या खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए सरकार द्वारा भी कई तरह की मुहिम चलाई जाती है। तो इसके लिए भी स्कूल द्वारा कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं। बिल्कुल, अभी भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए डिपार्टमेंट से आया हुआ है, हमने बच्चों की लिस्ट भेजी हुई है जी। जब भी सेल्फ डिफेंस गर्ल्स के लिए जब भी आता है, हम हमेशा बच्चों की पार्टिसिपेशन करवाते हैं और सरकार हर साल ये कार्यक्रम चलाती है। और उसके बाद वो बच्चे आके दूसरे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, वो बच्चियाँ और बच्चों को बताते हैं, उनको सिखाते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सरकार के पार्ट पे कहीं कोई कमी है, कहीं कोई कमी नहीं है। और जो आजकल बच्चों को वातावरण मिल रहा है, उस वातावरण में मुझे लगता है कि बच्चे आने वाले समय में ये देश का भविष्य जो है उज्जवल ही करने वाले हैं। बहुत बहुत अच्छी मैम आपने जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में और भी ताज़ा और अच्छी खबरों के लिए। जिस तरह से हम सरकारी स्कूल्स को विज़िट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, लड़कियाँ किस किस क्षेत्र में अव्वल हैं, किस तरह से कार्यक्रम चलाकर सरकार उनको अवेयर कर रही है और इसके साथ साथ क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर रही है, कोविड में खुद को कैसे सुरक्षित रखा जा रहा है, इन्हीं सभी पहलुओं पर बात करने के लिए बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़।